कन्या सुमंगला योजना एक ऐसी स्कीम जिसके तहत अपनी बेटी के लिए 25,000 रुपए सरकार से आप अनुदान ले सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जितनी भी बेटियां हैं और जिनका जन्म हाल ही में हुआ है या जन्म हो चुका है, उन सभी बेटियों के लिए स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है कन्या सुमंगला योजना। इस स्कीम के तहत सरकार बेटी को डायरेक्ट उनके अकाउंट में 25,000 रुपए प्रदान करती है। ये जो रकम है ये अलग अलग चरण में दी जाती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन 2026 में कैसे आवेदन करना है, ये भी संपूर्ण डिटेल स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, फॉर्म जब तक प्रिंट नहीं हो जाए तब तक की पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आपके घर में भी बेटी है तो आप इस स्कीम में जरूर एनरोल करें। तो कन्या सुमंगला योजना जो स्कीम है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूं। यह स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो उत्तर प्रदेश का निवासी ही इस स्कीम का लाभ ले सकता है। ये बेटियों के लिए स्कीम है, तो आपके घर पर बेटी होनी चाहिए और अधिकतम 2 बेटियों का ही लाभ इसमें मिलता है। 3 बेटियों के लिए अगर जुड़वा बेटी हो जाती है, 3 बेटी के केस में अगर सेकेंड डिलीवरी में जुड़वा बेटी होती तब तीनों बच्चियों का या बेटियों के लिए लाभ ले सकते हैं। अन्यथा एक बेटी है और एक बेटा है तो एक बेटी के लिए आवेदन करेंगे। अगर दोनों बेटियां हैं तब भी आवेदन करेंगे और एकदम 2 बच्चे ही होने चाहिए, इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। अब इसमें 5 से 6 चरण है और हर एक चरण में पैसा मिलता है। अगर बच्ची का जन्म हुआ है तो 5,000 रुपए मिलते हैं, फिर 3,000 रुपए मिलते हैं जब वो कक्षा 1 में पहुंच जाती है, जब पूर्ण टीकाकरण हो जाता है, फिर कक्षा 1 में पहुंचती तब 3,000 मिलता है। ऐसे करके इंटर, हाई स्कूल तक, ग्रेजुएशन तक ये पैसा मिलता रहता है। टोटल अमाउंट 25,000 रुपए मिलता है। पूरा डिटेल के लिए मैं लाइव करके आपको दिखा देता हूं आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने से पहले कुछ दस्तावेज आपको इकट्ठे करने होंगे, जैसे कि माता पिता का आधार कार्ड, माता पिता का फोटो, माता या पिता में किसी एक का पासबुक और बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, और इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बच्ची का भी फोटो, और जो टीकाकरण वाले कार्ड होता है ना, वो भी आपको यहां पर रखना होगा। तो चलिए आवेदन लाइव करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों, आवेदन करने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आने के बाद देख शीघ्र संपर्क में नागरिक सेवा पोर्टल, यहाँ आवेदन करें का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोलता है, लेकिन आप पहली बार आए हैं तो आपको यहाँ पर सहमति देनी है और कंटिन्यू जारी रखे पर क्लिक करना है। पूछ रहा है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पंजीकरण, आवेदन का विवरण, माता या पिता, अभिभावक स्वरूप। जो ये फॉर्म भरना है, पहले माता या पिता किसी एक को अभिभावक का डिटेल भरना है, ठीक है। पहले बच्चे का डिटेल नहीं भरना, ध्यान रखिएगा। क्या आवेदन आप आंगनवाड़ी केंद्र से कर रहे हैं? तो नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ, तो यहाँ नहीं पर क्लिक कर दूंगा। अब पूरा डिटेल खुलकर आ जाता है जिसमें आपको डिटेल भरनी है। इस फॉर्म में आप या तो पिता को अभिभावक बना दें या माता को बना दें, किसी एक को बनाना होगा। तो सबसे बालिका के साथ संबंध क्या है, किसको अभिभावक बना रहे हैं, फादर को, मदर को, जिसको भी, तो मैं मदर को बना रहा हूँ। आवेदक का मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर डाल देना है। आवेदक का नाम, अब अभिभावक मैंने मदर को बनाया है तो यहाँ मदर का ही नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसके बाद पति या पिता, जिसका जो मदर को बनाया उसी के पिता, मतलब कि उन्हीं के पति का नाम यहाँ डाल दें, फर्स्ट और लास्ट। इसके बाद लाभार्थी के परिवार में बच्चों की संख्या, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं, पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, जितने भी बच्चे हैं वो डाल दें। इसका आवेदक का प्रकार आपको चुनना है, रूरल है, अर्बन है, क्या ग्रामीण या शहरी, वो जिला आपका कौन सा है वो चुनना है यहाँ से, जो भी जिला है। और एक इसके बाद एक पासवर्ड बना लेना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ एक बार डालना है, दोबारा डालना है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, डिक्लेरेशन देना है। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है, यहाँ भी डिक्लेरेशन देना है। कैप्चा डालना और सेंड एसएमएस ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। ओटीपी आ चुका है, ओटीपी फिल करूंगा, वेरीफाई एंड साइन अप पर क्लिक करूंगा। सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी दिस। अब आपको अपनी लॉगिन आईडी नोट करके रख लेनी है। इसके बाद ओके करना है। अब आपको अपनी लॉगिन आईडी मिल गई, आपने पासवर्ड बना लिया, वो पासवर्ड और एक कैप्चा डालकर यहाँ पर एसएमएस ओटीपी भेजे पर क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू गर्ल्स चाइल्ड, बालिका से संबंधित जानकारी अब आपको भरनी है। जैसे कि माता के नाम, ये पहले से भरा है, माता का नाम हिंदी में भरना है। माता की जन्म तिथि ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद पिता का नाम यहाँ पर पहले से भरा है, पिता का नाम हिंदी में भरना है, पिता की जन्म तिथि ले लेगा। फादर जीवित है नहीं है, अलाइव या नो अलाइव, उस पर क्लिक करना है।
खाता धारक कौन है, बालिका के साथ खाता धारक का संबंध कौन है, जिसकी भी आप पासबुक जमा करेंगे देंगे उससे बालिका के संबंध क्या है, मदर या पिता, वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद आगे बढ़ना है। अब दोस्तों जैसे आप माता का नाम हिंदी में और इंग्लिश में और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ऐसे पिता का नाम हिंदी में इंग्लिश में और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे और पासबुक में मदर का डिटेल सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पासबुक का डिटेल आ जाता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका खाता है, बैंक का नाम क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है और कंफर्म बैंक अकाउंट। ये दोनों चीजें दोस्तों बहुत ही ध्यान से डालनी है क्योंकि इसी पर आपका पैसा आना है तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। बैंक शाखा का नाम क्या है, इसका पासबुक यहाँ अपलोड करनी है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। सारी डिटेल भरने के बाद पासबुक अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, अब आपको ओके करना है। देख सकते हैं जैसे आप ओके करेंगे तो सबसे पहले बोलता है प्लीज अपडेट योर आधार डिटेल, कृपया अपना आधार विवरण अपडेट करें, ओके करना है। तो सबसे पहले ज्योति मतलब कि अपने माता, जो भी माता डाला उनका यहाँ पर 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालना है और पिता का भी डालना है, डिक्लेरेशन देना और इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो देख सकते हैं मेरे माता और पिता दोनों के यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाइड हो सकता है यहाँ पर दोस्तों आपको टोकन नॉट वेरीफाइड की प्रॉब्लम आए तो आप 2 से 3 बार अप्लाई करें, एक एक करें, पहले माता का फिर पिता का, तब आपका ये हो जाएगा। आपको ओके करना है। अब यहाँ पर घोषणा दे करके सबमिट आधार डिटेल पर क्लिक करना है। आर यू श्योर, यस, सक्सेस, नेम डेट ऑफ बर्थ कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये आप ओके हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी परिवार नहीं बनी है, कृपया अपनी फैमिली आईडी बनाएं या बाद में बनाएं, या आपकी फैमिली आईडी नहीं बनी बोल रहा, अगर फैमिली आईडी बनाना चाहते हैं तो यहीं से बना लें, बाद में भी बना सकते हैं। अब दोस्तों मेन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब यहाँ से बारी बारी डिटेल भरनी है जिसमें कि आपको देखिए गर्ल चाइल्ड 1, गर्ल चाइल्ड 2, गर्ल चाइल्ड 3, 3 ऑप्शन दिखते हैं। तो मेरा पहली बच्ची है तो मैं गर्ल चाइल्ड फर्स्ट पर क्लिक करूंगा, ऐड बेनिफिशियरी पर क्लिक करूंगा। अब ध्यान ये रखना है आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में डिटेल भरनी है। लेफ्ट हैंड में आपकी ज्यादातर डिटेल भरी है जैसे कि माता का नाम, मोबाइल नंबर, कितने बच्चे हैं, सब कुछ ज्यादातर भरा है तो यहाँ पर आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। राइट हैंड में भी माता और पिता की डिटेल भरनी, सिर्फ बालिका का पहला नाम, जो बच्ची है ना उसका पहला नाम और लास्ट नेम भरना है। बालिका का नाम यहाँ पर हिंदी में भरना है। लाभार्थी का प्रकार, आपकी बच्ची बायोलॉजिकल है, अडॉप्टेड है, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद बालिका का जन्म की तिथि क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पर पैदा हुई है वो भरना है। कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो भरना है। कैटेगरी वर्ग, जैसे अगर आप ओबीसी आते हैं, ओबीसी में सचान है, कुम्हार है, जो भी वो भरना है। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पर डिटेल आपका एड्रेस का डिटेल भरा होगा, सिर्फ पिन कोड भरना है लेफ्ट हैंड में और यहाँ पर पूरा एड्रेस एक बार भर देना है। इसके बाद अगर यही एड्रेस इधर है तो सेम पर क्लिक करके सब कुछ भर जाएगा और फाइनल सबमिट कर देना है। तो देख सकते हैं आपकी पहली बच्ची यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अगर आपकी दूसरी भी बच्ची है तो फिर से आपको गर्ल चाइल्ड सेकंड पर क्लिक करके उसे भी ऐड कर लेना है। तो बारी बारी से ऐसे सारे बच्चों को ऐड करने के बाद यहाँ पर दिखेंगे। अब मेरे केस में केवल एक ही बच्ची है तो यहाँ पर एक ही बच्ची का डिटेल दिख रहा है। अब मुझे अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं बच्ची की डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पर उम्र आ चुकी है, जैसे कि 0 साल 9 मंथ, मतलब 1 साल से कम है, 9 महीने 1 दिन की हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टेप के लिए वो अप्लीकेबल हो चुकी है ना। 2 स्टेप के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला जो 0 से 1 माह का पहला चरण होता है उसमें, और 9 महीने से 2 वर्ष के बीच वाला, दोनों चरण यहाँ एक्टिवेट है। तो पहले मैं पहले चरण को भरूंगा तो एलिजिबल क्लिक हेयर पर अप्लाई करूंगा। अब यहाँ पर वेरीफाई रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियरी, जो पहले से आपने डिटेल भर रखी है वो सारी डिटेल आ जाएगी। उन माता पिता का सब मैंने हाइड कर रखा है, सिर्फ यहाँ डिक्लेरेशन देना है और अपडेट कर देना है। जन्म के बाद लाभ प्राप्त करने हेतु भरा जाए। अब आपको दोस्तों ये पहला आवेदन जो है वो भरना है। कुछ डिटेल यहाँ पर मैं हाइड कर रखा हूँ। इसके बाद देख सकते हैं क्या आप पंजीकरण के समय जो आपने पहले बैंक अकाउंट दिया वही आप रखना चाहते हो, तो यस मैं वही रखना चाहता हूँ। अब आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण संख्या डालनी है, उसे वेरीफाई करना होगा। तो जो बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है उसमें पंजीकरण संख्या होती है वो डालना है, कैप्चा डालना और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिएगा मेरा जन्म प्रमाण पत्र प्रमाणित हो चुका है, ग्रीन कलर आ चुका है, टिक लग चुका है और जन्म प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पूरा डिटेल आ गया है। जन्म स्थान आप क्लिक करेंगे, संस्थागत प्रसव है, यात्रा के दौरान या घर कहाँ पर प्रसव हुआ है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद अब देखिए बालिका की फोटो सबसे पहले आपको यहाँ पर देनी है, ध्यान रखना है जेपीजी
जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। और स्थायी पता प्रमाण में यहाँ पर आप देख आधार कार्ड, बैंक पासबुक कुछ एक दे सकते हैं कि जहाँ के निवासी हैं। यहाँ पर अधिवास में आप देखिए माता पिता किसी का भी यहाँ पर आप आधार कार्ड दे सकते हैं। दोनों को अपलोड करना है। यहाँ पर देख निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करें के लिए फाइल का आकार ये है। जो बालिका की फोटो है वे जेपीजी में चाहिए और जो आप आधार कार्ड या कोई और डॉक्यूमेंट्स देंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए। दोनों का जो साइज है फोटो का 10 से 50 केबी और पीडीएफ का 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। अपलोड करना है। इसके बाद क्या यह फॉर्म आंगनवाड़ी केंद्र से भरा जा रहा तो नहीं, मैं नहीं पर क्लिक करूंगा। नीचे दोस्तों आपको यहाँ पर घोषणा देनी, डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट करना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करने के बाद कुछ डेटा मैंने हाइड कर रखी थी, आपको सबमिट करना है। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस। आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ओके करना है। अब दोस्तों एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों जब फिर से आप पहले पेज पर आते हैं ना, देख सकते हैं ये पहला स्टेप आपने पहले स्टेप के लिए आवेदन कर दिया है, जिसमें ऑलरेडी अप्लाइड का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं ना। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे यहीं से स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका जो पहले में वीडियो के द्वारा रिपोर्ट लगाई गई या नहीं लगाई गई। ये बच्ची जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ ये 9 महीने से ज्यादा हो चुकी थी, इस वजह 2 स्टेज के लिए आवेदन इसमें कर सकते थे। तो एलिजिबल क्लिक यहाँ पर मैं सेकंड स्टेज के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी अप्लाइड पहला स्टेप हो चुका। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए बच्चे की पूरा डिटेल खुल कर आ जाएगा। एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी आईडी, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ आएगा। मैंने हाइड कर रखा है और आप देखिए हाइड कर रखा है। जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर वीडियो के द्वारा भी रिपोर्ट निरीक्षण जो रिपोर्ट है वो अंडर प्रोसेसिंग है। सीमित के द्वारा भी रिपोर्ट अंडर प्रोसेसिंग है। अब दोस्तों आपको इंतजार करना है, जैसे इनके द्वारा रिपोर्ट लगाई जाएगी आपके अकाउंट में जो आपने अकाउंट नंबर डाला है उस पर 5,000 रुपए की पहली किस्त भेज दी जाएगी। इसमें दोस्तों 1 से 2 महीने का टाइम लगता है, तो आप इंतजार करें। और इसके बाद हर एक जैसे बच्ची आपकी 1 साल के ऊपर हो जाएगी, आप सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर ऐसे धीरे धीरे 25,000 रुपए का आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने कन्या सुमंगला योजना 2026 में फॉर्म भरना सीख लिया है। अगर आपके घर में बेटी है तो आप इस योजना का लाभ जरूर लें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, किसी प्रकार के डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रोसेस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है अगर आप हमारा वीडियो ये काफी समय बाद देख रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।